मैं आकाश और आप देख रहे हो ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि आपको पता है इस समय एसएससीएम टेस्ट के एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें जीके और जीएस का पोर्शन जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये क्योंकि यही हमें सिलेक्शन के करीब लेकर जाता है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो दोस्तों तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके 4 से 5 क्वेश्चन फंस जाएंगे आराम से, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ये फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया है, ठीक है। 2 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा दोस्तों? तो यह है मिल्खा सिंह की आत्मकथा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिल्खा सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पाकिस्तान के प्रांत में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम है अनब्रेकेबल, ठीक है। युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। और सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है होमी भाभा कैंसर अस्पताल, ठीक है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पंजाब की राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ होती है। और गोवा की राजधानी है पणजी। और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस अनुच्छेद में आते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 में आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 44 की बात करते हैं तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में आती है। अनुच्छेद 45 की बात करते हैं तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 में आते हैं। और अनुच्छेद 47 की बात करते हैं दोस्तों पोषण का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 47 का है पोषण का अधिकार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों एक बात और बता दूं मैं, ये जो है सभी अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित मैंने एक वीडियो बना दी है, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, एसएससीएम टेस्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। एशियाई गेम, ठीक है, 1982 का संस्करण कहाँ पर हुआ? तो इसका संस्करण भारत में हुआ, ठीक है। भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किस वजह से होती है? तो किस वजह से होती है दोस्तों अम्ल वर्षा? तो ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछेगा जरूर, ठीक है। एसएससीएमटीएस ये पूछेगा जरूर, ये क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लेना, ठीक है आप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। अपने वजन के आधार पर सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पर होती है दोस्तों? तो कहाँ पर होती है? जबड़े में होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ी हड्डी कहाँ की होती है? तो वो होती है फीमर, ठीक है। जांग की हड्डी होती है, उसका नाम होता है फीमर, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता दोस्तों सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है स्टेपिस, ठीक है। ये कौन सी होती है दोस्तों? कान की हड्डी होती है, ठीक है। कान में बेसिकली 3 हड्डी होती हैं, एक कान में 3 होती हैं, 2 कान में 6 हो गए, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। और तरल को गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो बाष्पीकरण बोलते हैं, ठीक है। विकिरण का मतलब होता है किसी चीज़ का फैलना, ठीक है। जैसे किरणें होती हैं, जैसे किरणें शीशे पर पड़ती है, शीशे से फिर रिफ्लेक्शन होकर दूसरी जगह पड़ती हैं, ठीक है। इससे संबंधित है विकिरण, ठीक है, यानी कि फैलाव एक तरीके से। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रकाश इसमें से किस माध्यम से सबसे तेज गति करता है दोस्तों? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रकाश सबसे अधिक किस माध्यम में गति करता है? तो प्रकाश जो है निर्वात में सबसे अधिक गति करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निर्वात एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर कोई वायु नहीं पाई जाती, ठीक है। वायु नहीं होती जहाँ पर, ना ही वायु होती है ना ही कोई ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को निर्वात बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि ध्वनि सबसे अधिक किस माध्यम में ट्रैवल कर सकती है? तो ध्वनि सबसे अधिक ठोस माध्यम में ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यूनिक्स, ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है छोटी और बड़ी आंत दोनों में से कौन सी अधिक लंबी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? तो 6 से 7 मीटर तक इसकी लंबाई होती है, ठीक है। और बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर, ठीक है। कहने को इसको बड़ी आंत बोलते हैं, लेकिन इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। और छोटी आंत की लंबाई होती है 6 से 7 मीटर, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससीएम टेस्ट का पूछा गया क्वेश्चन है, अभी की शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड का मनाया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको ट्रिक के जरिए भी याद कर सकते हैं। देखो हॉर्नबिल का मतलब यहाँ से बिल याद कर लेंगे, ठीक है। बिल है यहाँ पे, और बिल कहाँ, बिल में कौन घुसता है दोस्तों? नाग घुसता है, ठीक है। तो इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं हम। तो नागालैंड का महोत्सव है हॉर्नबिल, ठीक है। कर्नाटक का महोत्सव है दोस्तों एक यक्षगान, ठीक है। यक्षगान यहाँ का लोक नृत्य है कर्नाटक का। और एक भूतड़ा कोला लोक नृत्य कहाँ का? ये भी कर्नाटक का ही है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में कौन कौन से लोक नृत्य मनाए जाते हैं?
गैर नृत्य, एक क्योंकि पूछा गया नृत्य है, गैर नृत्य, कालबेलिया नृत्य और कच्ची घोड़ी नृत्य, ठीक है, ये सब राजस्थान में मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिरर को अपनी मुद्रा के रूप में प्रयोग करता है? तो इथोपिया, इथोपिया नाम का देश जो है बिरर को अपनी मुद्रा के रूप में प्रयोग करता है, ठीक है। इथोपिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो अदिस अबाबा इसकी राजधानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है द्रविड़ मुनेत्र कडगम पोर्ट की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना CN अन्नादुरई ने करी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका संबंध है संशोधन प्रक्रिया से। सो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संशोधन प्रक्रिया से इसका संबंध है, ठीक है। संशोधन प्रक्रिया दोस्तों किस मतलब कहाँ से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और ये 3 तरह से होती है, ठीक है, संयुक्त संशोधन प्रक्रिया 3 चरणों में होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वह एकमात्र वॉइसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी वो कौन था? तो वो था लॉर्ड मेयो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लॉर्ड मेयो से एक क्वेश्चन वो याद रखना है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। और कब हुई थी जनगणना? तो वो हुई थी 1872 में, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग से एक क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों, जो 1857 का विद्रोह हुआ था ना, वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही हुआ था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है चोरी चोरा की अहिंसक घटना के कारण निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, यानी कि उसको रद्द कर दिया गया था? तो वो था असहयोग आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1919 को हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1942 को हुई थी। और स्वराज आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों तो इसकी शुरुआत 1923 को हुई थी, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता है चोरी चोरा घटना कब हुई थी, ठीक है। चोरी चोरा घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को हुई थी, ठीक है। गोरखपुर में एक चोरी चोरा नाम की जगह है, वहाँ पर ये घटना हुई थी, ठीक है। वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर पुलिस वालों को मतलब एक पुलिस स्टेशन में बंद करके वहाँ पर आग लगा दी गई थी, ठीक है। तो उसी का नाम दिया गया था चोरी चोरा घटना। इसी के डर से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, ठीक है, यानी कि रद्द कर दिया था उसको, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था अमृतसर पंजाब में, ठीक है। इसकी डेट पूछ लेता दोस्तों, तो डेट कब की डेट है उसकी? उसकी डेट है 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो भी ध्यान रखना, ठीक है आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है गैनीमेड नामक चंद्रमा वाले ग्रह का नाम क्या है, ठीक है, यानी कि गैनीमेड जो है चंद्रमा किसका है? तो यह बृहस्पति का है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है बुध, ठीक है। मंगल की बात करते हैं दोस्तों, मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है। इसके 2 ग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस, ठीक है। शुक्र की बात करते हैं दोस्तों, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है, ठीक है। इसको शाम का तारा या भोर का तारा भी बोलते हैं, ठीक है इसको। और शनि की बात करते हैं तो शनि का एक उपग्रह है टाइटन, उसका नाम है टाइटन, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ताल रेशम कहा जाता? दोस्तों किसको कहा जाता ताल रेशम? तो ये स्पाइरो गायरा को बोला जाता है, ठीक है, स्पाइरो गायरा को। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? तो किस भारत में की गई थी ये? मतलब किस इलाके में? तो ये दक्षिण भारत में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको मिस मत करना, ठीक है, बिल्कुल भी। और इसको वीडियो को 2 से 3 बार देखना, आपको ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है 2018 में चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। किसको सम्मानित किया गया था? ये नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था, ठीक है, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के सिद्धांत को किस संविधान से लिया गया था? तो ये फ्रांसीसी संविधान से लिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों ब्रिटिश से क्या लिया गया था? तो एकल संक्रमणीय पद्धति, ठीक है, तो ब्रिटिश से ली गई थी, ठीक है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटिश से लिया गया था। और आयरलैंड की बात करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो थे आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे, ठीक है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे दोस्तों? तो वो अमेरिका के संविधान से लिए गए थे, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए थे, ठीक है। और ब्रिटिश से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अप्रूप नहीं है? तो कार्बन का अप्रूप जो है मीथेन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट भी कार्बन का अप्रूप है, हीरा भी कार्बन का अप्रूप है, ठीक है। C60, ठीक है, बक मिनिस्टर फुलरीन भी कार्बन का अप्रूप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह शहनाई वादक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है शहनाई वादक है, ठीक है। बांसुरी वादक की बात करते हैं दोस्तों, तो हीरालाल चौरसिया बांसुरी वादक है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तु नहीं है? तो कौन सी पूंजीगत वस्तु नहीं है? तो ये भोजन और वस्त्र पूंजीगत वस्तु नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब पूंजीगत वस्तु हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण होते हैं? तो ये कौन से उदाहरण होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं निवेश व्यय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को बोलते हैं क्रस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्रस्ट बोलते हैं उसको। कोर जो होती है दोस्तों, कोर यानी कि उसका मध्य भाग होता है, यानी कि उसका केंद्र बोल सकते हैं एक तरीके से। मेटल की बात करते हैं तो कोर और क्रस्ट के मध्य होती है मेटल, ठीक है। सबसे मोटी परत होती है मेटल, इसको बोलते हैं मेटल, ठीक है। और सबसे ऊपरी परत को बोलते हैं दोस्तों क्रस्ट, जिसको भूपर्पटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। कोर तो अपना केंद्र होता है, ठीक है, कोर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो ये किस प्रक्रिया का परिणाम है दोस्तों? यह है वाष्पीकरण का। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। डेल्टा बनाने वाली नदियों की बात करते हैं दोस्तों, तो वो कौन कौन सी नदियाँ होती हैं? वो थी कावेरी नदी, गंगा नदी और महानदी, ठीक है। कावेरी, गंगा और महानदी डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? तो कौन सी है दोस्तों? वो है लेब्राडोर, ठीक है। लेब्राडोर धारा एक ठंडी महासागरीय धारा है, ठीक है। बाकी सब गर्म महासागरीय धारा है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम गर्म है, ठीक है। अगुलहाज धारा ये भी गर्म है, ठीक है। अलास्का धारा ये भी गर्म जल धारा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो को आप 3 से 4 बार जरूर देखना, और ठीक है, इनको लिखना मत, ठीक है। 3 से 4 बार देख लेना, ऐसे ही काम हो जाएगा, ठीक है आपका। और आपके इसमें से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा।